Okay, to handle Excel, we have created one Excel with multiple type of data type. So in this particular sheet, you can see that string is there, numeric data is there, and also Boolean data we can mention available, true. Okay, Boolean we can mention. The data what we want to handle, we can mention here. Okay, and save it. We have multiple sheets. Okay, and multiple data as well. Okay, so we have prepared one Excel. That's it. So to handle Excel, guys, okay, as we discussed in earlier lecture, we have to import libraries of Excel.js into our project. So basically, these libraries we can get by using npm commands. Okay, npm init then npm install Excel.js. It will straight forward install in your system. सो बेसिकली करना क्या है आपको अभी जो हमने एक्सेल अभी प्रिपेयर किया हुआ है ये वाला उसे हैंडल करना है लेट्स सी मतलब हमें क्या करना है जस्ट जो जितना भी डेटा है इसमें ओके वो हमें प्रिंट करना है तो गाइज फॉर योर मतलब अंडरस्टैंडिंग ये जो दो नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये क्या है बताइए ये कॉलम है या रो है बताइए ये रो है। राइट जो पूरा हाईलाइटेड है ओके ये क्या है पूरे रोज है और ये ए टू ई ये क्या है कॉलम है ओके मतलब अगर आप बोलोगे पर्टिकुलर मेक्सिको कहाँ पे है तो रो थर्ड पे 3/C मतलब 3/C पे आपको मेक्सिको मिलेगा राइट देखिए इस तरह से मिलेगा राइट राइट सी यानी के वी कैन सी दैट अगेन मतलब से दैट अगेन 3/3 राइट 1 2 3 बरोबर 1 2 3 करेक्ट गाइस यस सर। इंडेक्स कौन सा रहेगा मेक्सिको का 3/3 कैसे गए देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये कौन सा इंडेक्स है 0 1 2 3 अभी अभी के लिए जस्ट कंसीडर कीजिए 1 2 3 राइट और यहाँ से स्टार्ट होगा कॉलम तो इसका मेक्सिको का इंडेक्स क्या रहेगा 1 2 3 सो दैट टाइम वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इजीली मतलब फिल्टर आउट द वैल्यू मेक्सिको by using this row and column cell number right समझत आहे का यस सर। अगर इसी यस। तरह से अगर मैं आपको बोलूं मुझे मोबाइल नंबर फिल्टर आउट कर दो 4 5 6 वाला तो किस तरह से करोगे आप बताइए चलो बताइए फोर 4 4 4/4 राइट बिकॉज देखिए मोबाइल नंबर क्या है 4 5 6 ओके कौन से रो पे है फोर्थ नंबर और कौन से कॉलम पे है 1 2 3 4 राइट सो वी कैन से दैट 4/4 4 4 clear guys understand understood sorry यस सर। okay great ठीक है अपन ओके सो बेसिकली कल मैंने आपको बताया था द मेन बेसिक मेथड टू हैंडल द एक्सेल इज workbook by using workbook you can manipulate excel you can handle excel anything okay
वर्कबुक जो है आपका वो पेरेंट क्लास है टू हैंडल द एक्सेल। सेम सेलेनियम में क्या है, वर्कबुक फैक्ट्री। क्लियर गाइस? येस सर. सर ते सेलेनियममध्ये अपाचे पी-ओ-आयच्या होतं. राइट, अपाचे पीओआई सेलेनियम में क्या है वो डिपेंडेंसी है जो हम यहाँ पे एक्सेल जेएस यूज कर रहे हैं। ओके. ओके, ओके. so let's create an object of excel.js with workbook extension. Okay, कैसे करोगे आप? उसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में वर्कबुक को आप सेव कीजिए, न्यू। ओके, एक्सेल, देखिए एक्सेल जेएस आ गया आपका, डॉट वर्कबुक आ गया, दैट्स इट। ओके, अभी हमें क्या करना है, देखिए अभी वर्कबुक आपने मतलब यहाँ पे एक्सेस कर लिया, तो अभी आप एक्सेल के पास आ गए, कंसीडर कीजिए। अभी देखिए एक्सेल में अगर आपको इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है, तो दैट टाइम व्हाट यू विल डू, मतलब अगर इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले अगर एक्सेल आप ओपन करोगे तो आपका फोकस किसी भी शीट पे नहीं रहता। ओके, उसके बाद जब आप सिलेक्ट करते हो तब आपका फोकस शीट पे आता है। तो लाइकवाइज वी हैव टू हैंडल एक्सेल। ओके, आपको आप क्या करना पड़ेगा, आपका जो फोकस है वर्कबुक का, उसे क्या करना पड़ेगा, शीट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। राइट, जो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये पूरा डेटा प्रिंट आउट करना है, तो हमें उस पर्टिकुलर वर्कबुक का जो फोकस है वो कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, इस शीट पे। ओके, शीट 1 पे। तो किस तरह से जाओगे आप, सो इन वर्कबुक ओनली, ओके, वी हैव मेथड दैट इज गेट शीट। वर्कबुक गेट, why it is not giving me? Mhm. Let me integrate it again. Okay, excel just import excel just. Right, get worksheet. Okay, आप अभी हमने क्या किया था एक्चुअली, इसी वेरिएबल को रीअसाइन किया था। ओके, सो टू मेक इट यूनिक, always use the random numbers, okay, or random names. Get worksheet, and which sheet you want to automate, that is sheet 1. Okay, and save it in particular variable constant sheet. Okay, यहाँ तक आपको समझ में आया? राइट गाइस, यहाँ तक समझ में आया व्हाट वी डिड? येस सर. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इसमें पूरा डेटा एक्सेस करना है। राइट, हमें रो एक्सेस करने हैं, हमें सेल्स एक्सेस करने हैं। सेल्स मतलब क्या, कॉलम्स। ओके, सेल्स, रोज। ओके, एक्सेस करने हैं। सो दैट फॉर दैट मतलब
for that we have methods, that is मतलब each row each cell in that, मतलब ये हमें क्या करना पड़ेगा अभी, फंक्शंस डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ओके, एंड बाय यूजिंग दैट फंक्शंस वी कैन फेच द डेटा, ओके। किस तरह से, देखिए, आप आपके जो भी शीट है, ओके, अभी फोकस आपका शीट पे है, तो शीट से आप क्या करोगे, ईच रो करोगे, ओके, एंड ईच रो में आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर पैरेंथेसिस आपको फंक्शन देना पड़ेगा, ओके, फंक्शन देना पड़ेगा, ओके, और उसके पैरेंथेसिस में आपको रो एंड रो नंबर प्लेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर जब आपको यूज में आएगा ये, ओके। ये रो जो है आपका, ये वेरिएबल है बाय डिफाइंड, एंड रो नंबर इज अ वेरिएबल दैट वी आर डिफाइनिंग, ओके। फैट पाइप ऑपरेटर एज वी आर डिक्लेयरिंग फंक्शन, ओके। सो लाइकवाइज इट इज हैंडल राइट नाउ, मतलब जो रो है वो हमने पर्टिकुलर एंटायर रो हैंडल कर लिया, ऐसा अभी कंसिडर कीजिए अभी के लिए। लेकिन अभी हमने रो हैंडल किया है, लाइक हमारा ऑपरेशन खत्म हुआ क्या, नहीं, वी हैव टू सिमिलरली हैंडल सेल्स। सो फॉर दैट एज वेल आपको क्या करना पड़ेगा, और एक फंक्शन देना पड़ेगा, ओके, और एक फंक्शन देना पड़ेगा, कहाँ पे, इसी के अंदर। तो इसके अंदर आप फंक्शन दे दीजिए टू हैंडल द सेल्स। लेकिन अभी आपका फोकस क्या रो पे है, सो बेसिकली यूज दिस रो एज अ वेरिएबल, ओके, रो डॉट each cell, okay, same we have to declare the same function here, okay। देखिए यहाँ पे आता भी है, मतलब आ रहा भी है, जब आप पैरेंथेसिस दोगे, देखिए, कॉल बैक फंक्शन, ओके, दिखा रहा है, ये फंक्शन देना है आपको, दिख रहा है, ये कॉल बैक जो है ये वेरिएबल है, और उसके बाद आप जो भी कंडीशन दोगे वो लाइकवाइज इट विल वर्क। आइट्रेट ओवर ऑल नॉन नल सेल्स इन द रो, मतलब क्या, नॉन नल मतलब जितनी वैल्यू उसे वहां पे मिलेगी वो उतना उसे आइट्रेट करेगा, ये बाय डिफॉल्ट आइट्रेट करेगा फंक्शन। क्लियर गाइस? आइट्रेट मतलब क्या, फॉर लूप हम किसके लिए देते हैं, टू आइट्रेट द पर्टिकुलर ऑपरेशन, राइट। तो ये लूप, ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है, वही कर रहा है, आइट्रेट ओवर ऑल द सेल्स इन द रो इंक्लूडिंग एम्प्टी सेल्स एज वेल, ओके। लेकिन आपको रिटर्न क्या करेगा, ओनली नॉन नल सेल्स। नॉन नल मतलब क्या, जो एम्प्टी नहीं है। क्लियर गाइस? समझत आहे का? हेलो? Yes. ओके, ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे जैसा आपने रो रो नंबर दिया था, वैसे ही आप यहाँ पे क्या दीजिए, सेल, ओके, एंड सेल नंबर दीजिए, ओके, छोड़ो, सेल एंड सेल नंबर या एनी कॉलम नंबर, वी कैन से दैट, ओके। नाउ आपका जो मोटो था, क्या मोटो था, पर्टिकुलर इसको इस तरह से हैंडल करने का और इसको इस तरह से हैंडल करने का, ये फुलफिल हो गया, ओके। अभी आपको क्या चाहिए, जस्ट वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, जस्ट वैल्यू चाहिए,
सो आप वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? सो आपने जो सेल डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उसको कॉल कीजिए एंड जस्ट पुट वैल्यू, दैट्स इट. इट विल रिटर्न यू all values present inside this Excel. समझत आहे का guys? Hello, hello. Let's print this. Okay. So it will return all the values present inside the Excel. So what we did, देखिए हमने वर्कबुक असाइन किया. ओके. उसके बाद हमने शीट ओपन किया. उसके बाद ईच रो मतलब क्या, रो को हैंडल किया. ओके. देन इस सेल को हैंडल किया. ओके. एंड जस्ट हमने हमें क्या करना है, पूरी वैल्यू निकालनी है. तो हमने क्या किया, सेल डॉट वैल्यू, हमने वैल्यू निकाल लिया. क्लियर गाइस? सर ते फंक्शन बनवलं त्यातलं रो कॉल कॉमा रो नंबर ते हे दोन्ही नाही ऍक्च्युली जेव्हा आपल्याला फिल्टर आउट करायचा आहे डेटा, जसं की आता आपण काय केलं आहे, आपण एंटायर डेटा घेतला बरोबर. इथे काय असं मी जे तुम्हाला आता 4x4 सांगितलं, 3x3 सांगितलं, ते केलंय का? ते नाही केलंय. ठीक आहे. तर ते त्याच्यासाठी आहे, ते व्हेरिएबल आहे त्याचा. ओके. हे पर्टिक्युलर रो मेथड आहे आणि हा रो नंबर. हे पर्टिक्युलर सेल मेथड आहे आणि हे कॉलम नंबर, समजा सेल नंबर. दॅट्स इट. मतलब 4x4. Likewise, it will handle your row and column. Clear guys? समझत आहे? प्रॅक्टिस करावं लागेल सर याची थोडी. हम्म. ओके. असो. आता इथे सांगा, सगळ्यात महत्वाचं आपलं एक काम राहिलंय, कुठलं आहे? शीटच नाही सांगितलं. हम्म. काय म्हटले? ऍक्च्युअल शीट दिली आपण ज्या शीट मधून आपण डेटा दिला. पाथ, राइट? पाथ ऑफ एक्सेल आपने दिया ही नहीं, राइट? सो केस क्या है ना, ये एक्सेल जेएस जो है वो क्या क्या हैंडल करेगा आपका, एक्सेल करेगा एंड जेसन फाइल हैंडल कर सकता है. सो आपको क्या देखना है, अभी एक्सेल देखना है. ओके. जेसन वी डोंट यूज जेसन. ओके. राइट नाउ. तो अभी आपको अगर उसे हैंडल करना है, उसका पाथ देना है, सो इन वर्कबुक ओनली we have one method to handle XLS. Okay. And in that we can ask him to read the file from where, from this path. देखिए बोल रहा है ये path. Okay. From this path. अभी पाथ कैसे मिलेगा आपको, इसको शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कीजिए, आपको क्या मिलेगा, कॉपी एज अ पाथ. इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए. ओके. आई थिंक इसका स्लैश चेंज करना पड़ेगा. ओके. रिवर्स फॉरवर्ड आला है, फॉरवर्ड स्लॅश पाहिजे. ठीक आहे. लेट इट बी, विल ट्राय एज इट इज. सो केस क्या है ना गाइज, यहाँ पे अभी क्या है, ये जो एज वी नो जावा स्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस, राइट? सो ये जो रीड फाइल है, ये क्विक एग्जीक्यूट होगा. ओके. मतलब क्या ये रुकेगा क्या इसके लिए, टू रीड दिस फाइल?
ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, पहले 7 नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे वर्कबुक इसे क्विक एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन वो उतना देर रुकेगा नहीं जितना मतलब इसको लगेगा कि वेट भाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अवेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसे ऐसे ही रन करते हो अभी, ओके, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल थ्रो एन एरर। नॉर्मल जावा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं बताइए, बताइए। नोड, डेमो, जावा स्क्रिप्ट, सॉरी, यस। देखिए, इसने एरर दे दिया। क्या बोल रहा है, कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज अंडर ईच रो। उसे ईच रो की कुछ प्रॉपर्टी ही नहीं मिली। ओके, सो बेसिकली ये क्यों हुआ, क्योंकि इसको मतलब ये रुका ही नहीं। इसको वी हैव टू हैंडल, आपको इसे अवेट देना पड़ेगा। ओके, अगर इसको अवेट देना है तो आपको ये पर्टिकुलर जो पूरा कोड है वो एक ब्लॉक में डालना पड़ेगा, राइट। आपको ये पूरा ब्लॉक में डालना पड़ेगा, बिकॉज आपको असिंक्रोनस जो कीवर्ड है वो ब्लॉक लेवल पे उसे कॉल करना पड़ेगा, राइट। सो ब्लॉक मतलब क्या, वी कैन यूज फंक्शन हियर, असिंक्रो, असिंक, असिंक फंक्शन, असिंक फंक्शन। आपका फंक्शन नेम बताइए उसे, फंक्शन नेम क्या है। क्या कंसीडर कीजिए, एक्सेल टेस्ट। ओके, इसे एम्प्टी कर दे। ओके, अभी ये क्या करेगा, वेट को हैंडल कर लेगा। ओके, लेट मी सेव दिस प्रोग्राम। और इस तरह से अगर आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, एज वी मतलब हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखा है, ओके, पढ़ा है। तो अगर आपको इसे कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आफ्टर फंक्शन वी हैव टू कॉल दिस पर्टिकुलर एक्सेल टेस्ट। ओके, सेव द प्रोग्राम and let's try it again. ओके, फाइल नॉट फाउंड, मैंने बोला था आपको ये फॉरवर्ड स्लैश, आई डोंट, रिवर्स स्लैश है। ओके, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड लगेगा इस तरह से। अगेन आई थिंक आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, मतलब मेरे लोकल सिस्टम में लगता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट मे बी इट विल अगेन थ्रो एन एरर। नहीं, वर्कआउट। देखिए, मिल गया आपको डेटा पूरा, मोबाइल नंबर ट्रू, फॉल्स, मिलता है डेटा। मिळत आहे का? बघा, कंपनी, कॉन्टॅक्ट, कंट्री, मोबाईल नंबर, अवेलेबल. ओके, ही जी पहिली रो आहे, ओके, तो काय करेल, पहिली ही रोल प्रिंट करेल. बघा, रो बाय रो डेटा प्रिंट करेल. ओके, कंपनी, कॉन्टॅक्ट, कंट्री, मोबाईल नंबर, अवेलेबल. देन उसके बाद की जो रो है, अल्फ्रेड फुतकेसी काय किंवा ओके, जर्मनी, ट्रू. देखिए, वही डेटा आपको मिल रहा है, राइट गाइस। हेलो,
Hello, am I audible? Hello, hello.